अरे ये पता है, स्पेस से ना कभी कभी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, जैसे कि अभी हो गया। अभी हो गया जैसे, स्पेस से भी रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ हो जाता है। इसीलिए कभी ना, कभी कभी अगर इधर बैठो तो लग गया ना तो गया। जैसे कि अभी गया, कर दिया। इस क्वेश्चन का ट्राई करियो। कितना आंसर है सर? इसका आंसर है मेरा 0। जीरो? यस 0। हाँ, 0.0 आ रहा है, 0.01। मेरा भी वही आया सर। हाँ वो ऑप्शन में है बट वो आंसर गलत है। गलत था? यस, 0 इज द राइट आंसर। करूं? चल मैं करता हूं, ठीक है। हो गया, 0 आया। अब 0 लाने की कोशिश मत कर, कैलकुलेशन करके वेक्टरली 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देख, ये मेरे को क्या बोल रहा है, एक मेरे पास सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया मेरे को कितना दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, ठीक है। जिसका एरिया मेरे को कितना दिया हुआ है, 0.01 मेरे को एरिया दिया हुआ है। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया मेरे को कितना दिया हुआ है, 0.01 एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और इस कॉइल को मैंने रखा कैसे पता है, इस कॉइल पे करंट कितना है, 10 है। चल जितना जितना बोल रहा है उतना सब कर लेते हैं, ठीक है। 10 एम्पियर करंट है, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब देख, कॉइल अगर ऐसे है ना, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे करके ही होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मतलब कि कॉइल ऐसे है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे करके रखा गया है, ठीक है। को मतलब कि कॉइल से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बाहर निकल रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मेरा टॉर्क मेरा क्या होता है, एम क्रॉस बी, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का डायरेक्शन कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे, एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मेरा कैसे निकलता है, एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर भी यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 0, एंड साइन 0 इज, साइन 0 इज 0, देन टॉर्क इज 0। ऑप्शन में तेरा 0.01 भी था, 0.001 भी था और 0.08 भी था। तू 0.1 का तू निकाला दिखा दे रहा है। अरे कैलकुलेशन करोगे तो 0.01 आ जाएगा। 0.01 आया, हाँ 0.1 आया। अरे चल ठीक है, समझ में आ गया कैसे करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अच्छा एक और क्वेश्चन तब कर लेते हैं। सर एरिया। एरिया, हाँ। अच्छा एक मेरे से चीज पूछ रहा है ना, एक कॉइल को मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। उस पे क्या क्या चीज एक्सपीरियंस होगा, क्या उस पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, क्या उस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, या दोनों ही होगा, या कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है जब भी अपन कॉइल को रखते हैं, जब भी अपन कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मेरा टॉर्क तो लगता है एम क्रॉस बी, ठीक है। तो मेरा टॉर्क तो लगेगा, क्या मेरा ईएमएफ लगेगा। देखो जब भी कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड मेरी नॉन यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। और यहां पे बात कौन सा किया है, यूनिफॉर्म का बात किया है, तो यूनिफॉर्म में मेरा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होता है जब भी कॉइल को जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो चेंज हो रही है, ठीक है, या कॉइल का रेडियस वगैरह चेंज करते रहो या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह चेंज करते रहो, ठीक है, उस पे मेरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, ठीक है। बट अगर इस कॉइल को अगर ऐसे यूनिफॉर्म में रख दिया, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की मतलब की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, एक टेस्ला है तो एक ही टेस्ला है, 5 टेस्ला है तो 5 ही टेस्ला है, उस टाइम क्या होगा,
उस टाइम मेरी वैल्यू चेंज नहीं करेगी तो उस टाइम ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। अच्छा एक क्वेश्चन देगा था, कहाँ गया वो? हाँ, ये क्वेश्चन को मैं ऐसे ही कर देख रहा हूं। ठीक है, एक कॉइल है मेरा, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, एक कॉइल है मेरा, उसको मैंने ऐसा इंक्लाइन किया है ना कि मैग्नेटिक फील्ड और उसके जो उसका जो प्लेन जो है उस कॉइल का, वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, एक कॉइल है मेरे पास, उसको मैंने ऐसा इंक्लाइन किया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और उसके कॉइल के प्लेन के बीच का एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, उस कॉइल का ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल मान ले। ठीक है, स्क्वायर सर्कुलर मत मान, रेक्टेंगुलर कॉइल मान ले। ठीक है, जिसका मेरे को लेंथ दिया हुआ है मेरे को 0.12 मीटर और इसका जो ब्रेथ जो है वो मेरे को दिया हुआ है 0.1 मीटर। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो है 50 टर्न है। ठीक है, एक टर्न ऐसे ऐसे करके 50 टर्न है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो है 0.2 वीवर पर मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था वीवर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला ही होता है, टेस्ला या वीवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना है, उस पर करंट इतना है, उसका साइड वगैरह सब इतना है, तो मेरे को बताना है कि उसका टॉर्क कितना लगेगा उसके ऊपर। एक बार करिए इसको। इसको भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही करना है, थोड़ा ट्रिकी है सर। यहाँ पे सर्कुलर कॉइल नहीं है, वो रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, सर्कुलर में से गलती से बनाए, तो मिटा देनी, तो क्या बता सर्कुलर लेके बना दो। ठीक है, एक स्क्वायर कॉइल ही है। स्क्वायर कॉइल को ऐसा रखा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के एंगल से वो उसका जो प्लेन जो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 है। हाँ सही है। कैसे किया? एंगल कितना लिया? एंगल कितना लिया ये वाला होता है? 30 लिया। तो भी 30 लेके कैसे बना दिया बे? 30 लेके कैसे बना दिया तूने? एंगल 60 लेना है ना, 30 लेके तूने आंसर कैसे सही बना दिया बे? दिखाइयो। हाँ क्या वो एरिया लेंथ दिया है, लेंथ दिया है मेरे को 0.01 मीटर और 0. लेंथ तो ब्रेथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। नहीं थे, आंसर ऐसे बोले थे। अबे तूने इतना चल तुक्का कैसे मार दिया बिना ऑप्शन दिए? ऑप्शन भी कहाँ दिया था मैंने? वाह बेटे वाह, मतलब कि कैसे कर लेते हो यार तुम। तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में होना चाहिए अभी। चलो मैं करूं, हो क्या? करता हूं मैं। ठीक है, 0.2 बोल बता दिया उसने, आंसर सही है, आंसर सही बता दिया उसने। नहीं हुआ, मैं करूं? अच्छा, टॉर्क का मेरा फॉर्मूला कितना होता है? m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बट यहां पे बताइए, यहां पे प्लेट ऐसे है, प्लेट के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्लेन का
मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इसका एरिया परपेंडिकुलर ऐसे करके होगा, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। समझ में आ गया? हमें मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एरिया वाला के डायरेक्शन में होता है, तो एरिया ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट और उसके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे एक टर्न नहीं है, यहाँ पे एन टर्न है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसे फॉर्मूला कितना होता है, आई इंटू ए इंटू बी साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री है। बट यहाँ पे एक टर्न नहीं है, यहाँ पे एन टर्न है, तो एन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्न ये कितना दिया है 50। करंट कितना है 2 एम्पियर। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। 0.3 आ जाए पक्का। 0.12 और 0.1 मिला के 3 कैसे होगा? वाह, मल्टीप्लाई ना सर। हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। 0.12 इंटू 0.1 करेंगे ना। अच्छा ठीक है, 0.1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना दिया है 0.2 टेस्ला, ठीक है। और साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा 0.2 आ जाएगा, 0.267 आएगा, बट 0.2 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या हो, कहाँ पे करूँ मैं? ऐसे इंटू कर देता हूँ इसको, ठीक है, करके देखते हैं। ऐसे इंटू करते हैं, 0.10 लिए ना, 0.10 और 0.12। 1-2 क्यों लेंगे? 0.12 दे रहा 0.12 एंड 0.1 ही है, 0.10 नहीं लेना है। पॉइंट के बाद जब जीरो ले लोगे ना तो वो एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, वो हो जाता है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। 50 दूना 100, ठीक है। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 100 आएगा, ठीक है। तो इंटू 1/2/100, ये दोनों को भी हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इंटू 2/100, इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 बाई 2। एक 2 से एक 2 मर गया, ये 100 से 100 मर गया, तो मेरे पास कितना आया 12 इंटू 1.732/100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर, इसको अब कैलकुलेट करोगे ना तो ये 0.2, अंडर रूट में कितना 1.73 लिए हैं सर। हाँ √3 का वैल्यू 1.732 होता है ना, वो भी गलत कर दिया। नहीं तो? हम √3/2 को तोड़ ही नहीं पा रहे कि कैसे करें, तो उसी में मेरा आंसर नहीं आ रहा था। चल ठीक है, होता है बड़े बड़े इंजीनियर से ऐसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे को एक सोलेनॉइड अगर दे देगा तो तुम्हें पता है सोलेनॉइड भी क्या है, सोलेनॉइड क्या होता है ये बताइए। सोलेनॉइड भी इसी टाइप का होता है, वो भी एन टर्न का लूप ही होता है ना। मेरा क्वेश्चन में दिया है क्या, एक मैंने सोलेनॉइड को ना लटका दिया है और मैग्नेटिक फील्ड से वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे को, और उस पर करंट जो फ्लो हो रहा है, मान लें कि करंट ऐसे टाइप का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मेरे को बताना है इस पे मैग्नेटिक टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा जब इस सोलेनॉइड पे जो नंबर ऑफ टर्न जो है एन मेरा कितना है 2000, और इस सोलेनॉइड पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है मेरा 2 एम्पियर, और क्या, इसका जो एरिया जो है वो भी मेरे को दे दिया। एरिया दिया है मेरे को 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है मेरा 5 इंटू 10⁻2 टेस्ला, 5 इंटू 10⁻2 टेस्ला। मेरे को बताना है टॉर्क कितना लगेगा। कोशिश करिए वाला क्वेश्चन एक बार, सेम ऐसे ही बनेगा, और ये ज़्यादा इजी है। एन मेरा 2000 दिया हुआ है, आई मेरा 2 एम्पियर दिया हुआ है,
एरिया वेक्टर मेरा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा 5 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, मेरे को टॉर्क बताना है। स्मेल कर रहा है कुछ अच्छा चीज, हमको आ ही नहीं रहा। सर्दी हो गया तुझे? नहीं सर्दी भी नहीं है। नहीं थोड़ा है। थोड़ा सर्दी है। क्या बाबू? एंगल देख लो कितना दूर है। 60? एंगल नहीं, यहाँ पे 60 नहीं होगा। जैसे एंगल कैसे लेना है? एंगल लेना है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन है। करंट भी इस तरफ तो उस तरफ ही है, उस तरफ ही मान ले, इस तरफ ही मेरा करंट ही है। अब 160 मत मान लियो, इस तरफ ही करंट है, ठीक है। करंट मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट का मेरा डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके बीच का एंगल कितना हो गया? 30 बस। वैसे क्वेश्चन सर्कल वाले में गलत होते हैं, ठीक है, लूप वाले में, उसमें एरिया वेक्टर और उस पे एंगल निकल जाता है। फिफ्टीन इंटू 10⁻⁻² इज दी आंसर, हाँ -3 इज द करेक्ट, ठीक है। 15 इंटू 10⁻⁻3। मैं करूं? बता रहा। तू कितना एंगल लिए? दबाया आंसर। काय बोल रहा कि काय लिए? जरा मतलब मैंने बोल दिया तो ले लिया। 15 मैं करूं? ये देख, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन 30 डिग्री क्यों लेंगे? क्योंकि तू पहले तो आया नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, देख, मैग्नेटिक मोमेंट को अपन डिनोट करते हैं m इज इक्वल टू I इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन निकलता है एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। क्योंकि ये एक कॉइल है तो इस कॉइल का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक किस डायरेक्शन में होगा? इसको जे कैप भी लिख सकते हो। तो तुम बोलोगे कि माइनस जे कैप मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा या माइनस जे कैप, प्लस जे कैप होगा या माइनस जे कैप? तो मैं बोलूंगा जहां पे करंट जा रहा है ना, करंट के डायरेक्शन है राइट हैंड पाम रूल से, ठीक है। पाम रूल ऐसे घुराएंगे, जहां पे मेरा फिंगर्स मेरा कर्ल होता है ना, फिंगर के डायरेक्शन में करंट को कर्ल करेंगे, जहां पे मेरा थंब पॉइंट आउट करेगा ना, दैट इज माई डायरेक्शन ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। यहां पे मेरा करंट ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, मतलब कि करंट मेरा ऐसे करके जा रहा है तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे? बाहर की तरफ, है ना। और मेरे टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है ना, मतलब कि m क्रॉस b साइन थीटा, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इसके बीच का एंगल मेरा कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अब बस फॉर्मूला लगा दियो, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि एक टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न इंटू आई इंटू ए इंटू बी साइन 30 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न मेरा कितना है? 2000। करंट मेरा कितना? 20 एम्पियर था क्या? 20 एम्पियर था, 2 एम्पियर था, ठीक है, 2 एम्पियर था। एरिया मेरा कितना था? 5 इंटू 10⁻⁻4 था क्या? -5 इंटू 10⁻⁻4 था, हाँ, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 था। और बी मेरा कितना था? 5 इंटू 10⁻⁻2 था क्या? और साइन 30 डिग्री कितना होगा? 1/, बस 1/2 से 2 मर गया। और कैसे ऐसे मरेगा? ये 3 0 है, 15 5 जा
75 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बटे इंटू 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10। एक 10 से एक 10 मर गया, 6 10⁻⁻4 आ गया सर। 15 to 30 1.5 1.5 एक एक्स्ट्रा दो ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 1.5 इंटू 10⁻2 या 15 इंटू 10⁻4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन कैसे करके हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे मेरा टॉर्क निकालने का था ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में पोटेंशियल एनर्जी निकालने का भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे थे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में मेरी दो चीज थी, एक मेरा टॉर्क था, एक मेरा वर्क डन था, या फिर उसको क्या कहते हैं, या उसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हो, यू से डिनोट करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए, हम लोग एनालॉजी इधर से ही ले रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए मेरा टॉर्क का मेरा फॉर्मूला कितना होता था, P क्रॉस E। टॉर्क मेरा कितना होता था, P क्रॉस E, मतलब P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मेरा मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी का मेरा फॉर्मूला क्या होता था, माइनस P डॉट E, P डॉट E। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बोलने का मतलब कि क्या, इज द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि कॉस का प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए। अब मैग्नेटिज्म के लिए बात कर। मैग्नेटिज्म के लिए मेरे टॉर्क का फॉर्मूला कितना आया, M क्रॉस B। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का मेरा क्या होगा, ऐसे ही एनालॉजी ले, माइनस को माइनस ही रहने दे, वहां पे P था तो इधर क्या आ जाएगा M, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो यहां पे क्या आ जाएगा B। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कितना होता है, M डॉट B। ठीक है, मतलब कि माइनस MB कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज होता है, अब मेरा चीज होता है क्या, वर्क डन कितना होता है। अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी अगर दे दिया है, अगर मेरे को बोल रहा है वर्क डन फाइंड करो, तो वर्क डन मेरा होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, वर्क डन मेरा होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे अपन यूज करके वर्क डन एक फाइंड भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का केस याद करो। इक्विलिब्रियम का केस थोड़ा सा याद करो। इक्विलिब्रियम पे मेरा टॉर्क का वैल्यू कितना होता था, इक्विलिब्रियम पे मेरा टॉर्क का वैल्यू कितना होता था, टॉर्क का वैल्यू मेरा 0 डिग्री होता था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे मेरा टॉर्क का वैल्यू 0 डिग्री होता था। ठीक है, तो टॉर्क का मेरा वैल्यू 0 डिग्री होता था, तो मतलब कि साइन 0 होता था यहां पे, और टॉर्क का वैल्यू 0 डिग्री मतलब कि दो टाइप पे होता था, एक मैंने बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक मैंने बोला था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, और ये कौन सा है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, यहां पे थीटा कितना होता था, माइनस 180 डिग्री होता था। यहां पे मेरे टॉर्क का वैल्यू जब मेरा 0 डिग्री होता था, तो मेरे को यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बताइयो, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस P डॉट P नहीं, माइनस M डॉट B साइन 0, M डॉट B डॉट प्रोडक्ट कॉस का प्रोडक्ट होता है ना, कॉस 0, कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 इज 1। तो जब मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो मेरा मैग्नेटिक मतलब कि मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, माइनस MB आता है। ठीक है, अब अनस्टेबल की बात करते हैं। अनस्टेबल में मेरा कितना होगा, U इज इक्वल टू माइनस M डॉट B कॉस 180 डिग्री। ठीक है, कॉस 180 डिग्री इज -1। ठीक है, कॉस 180 डिग्री इज -1 होता है ना, तो कितना हो गया यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, M डॉट B। तो जब मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, तो मेरे टॉर्क का वैल्यू दोनों में 0 ही होता है। इक्विलिब्रियम जब भी होता है तो मेरा टॉर्क का वैल्यू दोनों 0 ही होता है। फिर भी मेरा इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो मेरा साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और जब मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो मेरा साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करता हूं, कॉस 0 इज 1, तो
एम बी कितना आया, माइनस एम बी आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आया मेरा माइनस एम बी। अब कॉस्ट 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, एम डॉट बी आया, ठीक है। और ये मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, मैक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये मेरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये मेरा मिनिमम, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मेरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है और मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, वो मेरे को बोल रहा है फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल, फाइंड वर्क डन ऑन रोटेट, क्या कर रहा दीपक, ऑन रोटेटिंग द कॉइल, क्या होया, कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न जो है वो है मेरा 250, वो कॉइल है मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल, उसका मेरा लेंथ है मेरा 2.1 सेंटीमीटर और उसका विड्थ जो है मेरा वो है मेरा 1.25 सेंटीमीटर। वो करंट कैरी कर रहा है I इज इक्वल टू 85 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा 0.85 टेस्ला। फाइंड वर्क डन फ्रॉम रोटेटिंग इट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करियो। एक बाकी है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ फॉर्मूला तो बताया था, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, सीधा इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको कैसे करके करेंगे अपन, देखो मेरे को वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन मेरा कितना होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। अच्छा, और मैंने पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया, माइनस पी ई कॉस 180 कॉस थीटा, या पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया माइनस पी, नहीं यार मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड में चला जा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी का मेरा फॉर्मूला होता है एम डॉट बी होता है, ठीक है, मतलब कि एम डॉट बी के बीच का एंगल, एम डॉट बीच के एंगल कितना होता है, कॉस का एंगल होता है, ठीक है। एम डॉट बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेरे को बताना है कि वर्क डन कहां से लेके कहां तक, जब मैंने 0 से लेकर के 180 डिग्री तक वर्क करा, मतलब फाइनली, मतलब यू फाइनल जब 180 डिग्री हो और यू इनिशियल जब कितना हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। तो यू फाइनल 180 डिग्री मतलब कि माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, क्योंकि मेरा पोटेंशियल एनर्जी का तो मेरा फॉर्मूला ही होता है ना, एम बी कॉस 180 डिग्री कितना होता है भाई, -1, माइनस इधर चल गया, और कॉस 0 इज 1, तो ये माइनस एम बी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एम बी, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया एम बी, तो पूरा मेरा वर्क डन कितना आएगा, 2 एम बी, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है करना, वर्क डन मेरा आ गया 2 एम बी आ गया। एम मेरा कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, अब मैग्नेटिक मोमेंट को अपन क्या लिख सकते हैं, एन आई ए भी लिख सकते हैं इनटू बी। अब इसमें कोई एंगल थीटा वगैरह कुछ भी मल्टीप्लाई मत करना, एन दिया है मेरा, आई दिया है मेरा, एरिया वेक्टर दिया है मेरा, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है मेरा, इससे मेरा निकाल लोगे, हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। कल अपन पढ़ लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है।